नमस्कार मित्रों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्कियल ग्रेड की परीक्षा का प्रश्न पत्र है। यह परीक्षा 4 जनवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में कराया गया था। इसमें 1 से 25 प्रश्न संख्या तक हम लोग हिंदी के प्रश्नों को आंसर करेंगे। तो जिस परीक्षार्थी का ने यह परीक्षा दी है अपना आंसर मिलान कर लेंगे। तो इसमें पहला 1 से 5 तक गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 1 से 5 तक तो गद्यांश से ही उत्तर देना है। तो आइए, गद्यांश आप लोग पढ़े ही हैं, तो इस समय बचाते हुए हम लोग सीधे आंसर पर आते हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है कि विरह शब्द का विलोम होगा। तो विरह शब्द का जो है विलोम मिलन होगा। विरह शब्द का जो है विलोम मिलन होगा। पहला ऑप्शन आपका सही है। फिर आप दूसरा सवाल है, निम्नलिखित गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है? दरिद्र का धन क्या है? तो यहाँ आपका ऑप्शन 4, चौथा कवित्व है। क्या है? कवित्व है। क्वेश्चन संख्या तीसरा, गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल है। क्या है? मूल है। यह पूछ रहा है, तो मूल क्या है? तो गद्यांश के अनुसार पहला कवित्व ही होगा। क्या होगा? कवित्व होगा। आंसर चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा आपका है, किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है? किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है? तो सौंदर्य संसार में कवित्व जो है सबसे ऊंचा स्थान उसी का है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गद्यांश के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो यहां देखिए, स्वर्ग की अप्सराएं पहला ए का चौथा, उसके बाद प्रातः काल का ये तीसरा, दिग्मंडल, और बसंत ऋतु का होगा मलयानिल का, ये पहला होगा। और संध्या का अरुणिम आकाश, संध्या का अरुणिम आकाश। तो यहाँ आपका तो चौथा, तीसरा, पहला, तो यहाँ आपका ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। क्या चाहिए? दूध चाहिए। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो आपका परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ आपका जो और सो संबंधवाचक है, और आप जो है निचवाचक है, और यह जो है निश्चयवाचक है। इसलिए आपका ऑप्शन चौथा जो है सही होगा। आठवां क्वेश्चन, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद पूछा रहा है। तो यहाँ उत्धन चारण, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 9 आपका है, निम्नलिखित में बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो यहाँ आपका दर्शन सही है। क्वेश्चन संख्या
10 निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ आपका चेन्नई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई जो है आपका शहर का नाम है। बाकी अच्छाई जो है भाववाचक हो जाए। मकान और नदी, मकान और नदी ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 11 ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाले सही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ आपका जो है मेमोरेंडम हो जाएगा। ज्ञापन के लिए मेमोरेंडम दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उसका ऑप्शन चौथा जो है सही है। अन्य मनस्क जो है ऑप्शन चौथा आपका सही है। क्वेश्चन संख्या 13 मैं बैठा था। इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो यह आपका बैठा थी है, इसलिए कार पूर्ण भूत है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। क्वेश्चन संख्या 14 निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द आरोहण का विलोम पूछ रहा है। तो ये आपका अवरोहण हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह वाला विकल्प है। तो ये आपका पहला छी, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है। तो पहला जो है छी कितनी गंदी आदत है, ऑप्शन ए है। और देखिए दूसरा में रोटी कामा और यहाँ कंजक्शन वर्ड है, तो वैसे ही गलत हो गया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ, ये भी गलत है। अब यहाँ हम की जगह कामा दे दिया है, ये भी गलत है। तो आपका पहला ही केवल सही है, वाक्य शुद्धि। कमेंट शब्द का हिंदी शब्द होगा। तो कमेंट शब्द का टीका टिप्पणी होगा। और टिप्पण का जो है ये है नोटिंग। क्या होता है? नोटिंग, NOTING, नोटिंग होता है। तो मेरे हिसाब से टीका टिप्पणी ही आंसर सही होगा। अगर आप लोगों ने दूसरा आंसर लगाया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आदान शब्द में सही उपसर्ग है। आदान शब्द में जो है आ उपसर्ग है। दान से आदान, तो दान में आ जो है उपसर्ग लगाया गया है। दान में आ उपसर्ग लगाया है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक में क प्रत्यय है। कौन सा? क प्रत्यय लगा। बैठ, इसका मूल शब्द संस्कृत का तिष्ठ है। तिष्ठ माने बैठना। तो बैठ से ही बैठक बैठना बना है। तो मूल शब्द आपका बैठ ही है, इसलिए इसमें केवल क प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन पहला ही सही होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा। तो यहाँ आपका जो है नुकसान होते होते जो कुछ बचा है वह भी बहुत है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर अगला सवाल है सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द है। तो इसका ऑप्शन दूसरा आपका ऑप्शन दूसरा कैटलॉग होगा। कौन सा होगा? कैटलॉग।
क्वेश्चन संख्या 21, निम्नलिखित में के शब्द का पर्यायवाची होगा कुंतल। कौन सा होगा? कुंतल आपका सही होगा। निम्नलिखित में क्वेश्चन संख्या 22, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ मित्रता होगा। बाकी काशी जो है व्यक्तिवाचक होगा, कोयला जो है द्रव्यवाचक और मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। इसलिए ऑप्शन चौथा जो है सही होगा। ऑप्शन चौथा। क्वेश्चन संख्या 23 जो है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो यहाँ बाल्टी है, पुखराज है और सब्जी है, पारा है, समोसा है। तो सब यहाँ वाक्य प्रयोग करके ही तो बाल्टी भरी जाती है, सब्जी खाई जाती है। तो यहाँ क्रिया जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए और सी जो है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 और 25 देखा जाए। 24 और 25। 24 मदांत, म दांत में समस्त पद विग्रह होगा, तो मद से अंध। ऑप्शन चौथा सही होगा। हाथ के तोते उड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है स्तंभ होना। कोई ऐसी घटना जो अचानक से हो जाए, यहाँ स्तंभ होना। इस मुहावरे का अर्थ होगा स्तंभ होना। चौथा आपका ऑप्शन सही है। तो अपने अपने आंसर आप लोग मिला लीजिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर ग्रेड 4 का क्वेश्चन पेपर है। यह परीक्षा 4 जनवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में कराई गई थी। तो इसमें 1 से 25 प्रश्न संख्या तक, 1 से 25 प्रश्न संख्या तक हिंदी के प्रश्न किए गए हैं। तो आइए इस प्रश्न का हम लोग आंसर की देते हैं और अपना अपना आंसर की मिलाइए कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न, इसमें प्रश्न 1 से 5 तक गद्यांश दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे, तो सीधे हम लोग आंसर पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो उचित शीर्षक इसका परिश्रम का महत्व होगा। क्या होगा? परिश्रम का महत्व। ये इसका सटीक आंसर है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से अनुद्योगी शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है, अनुद्योगी शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है। इसमें कर्मठ जो है नहीं है। बाकी अनुद्योगी का निष्क्रिय, सुस्त और आलसी पर्यायवाची है। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, तीसरा, सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता है। वाक्य से लेखक का आशय पूछ रहा है। लेखक का आशय क्या है? तो यहाँ एक आपसे इस लोकोक्ति कह लीजिए से संबंधित है। यहाँ पहला ऑप्शन है, कुछ कार्य असंभव होते हैं। मृग शिकार होने की इच्छा नहीं रखता है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। इसका आशय होगा परिश्रम से सफलता मिलती है। तो आपका तीसरा जो है
आपका ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार परिश्रम किस हेतु अनिवार्य माना गया है? तो यहाँ किस हेतु अनिवार्य माना गया है? अनिवार्य माना गया है। तो परिश्रम किस हेतु अनिवार्य माना गया है? तो ये आपका सफलता के लिए माना गया है। ऑप्शन एक जो है पहला सही होगा। क्वेश्चन संख्या 5 गद्यांश का अंतिम सवाल। सफलता को किसकी दासी माना गया? सफलता को किसकी दासी माना गया है? तो दासी माना गया है परिश्रम। सफलता को किसकी दासी माना गया है? परिश्रम को। ऑप्शन 4 जो है आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 6। दिए गए शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। इसकी विशेषण की पहचान करना है। तो इसमें क्या होगा? त्याग दिया है पहला, दूसरा मौलिक, तीसरा अपमान और चौथा राजनीति। तो यहाँ आपका मौलिक में विशेषण दिया गया है। इसमें एक प्रत्यय लगा हो उसे में विशेषण ही होता है। मतलब 99% संभावना बनी रहती है कि उस पर वह विशेषण ही होगा, 1% अपवाद में होगा। तो यहाँ आपका मौलिक जो है ये विशेषण का शब्द है। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प शब्द का विलोम है। अल्प शब्द का विलोम यहाँ आपका प्रचुर होगा। अल्प माने थोड़ा और प्रचुर माने ज्यादा या आवश्यकता से अधिक। यहाँ आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही होगा, प्रचुर। क्वेश्चन संख्या 8। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द को पहचानिए। तो एक वचन जो है आपका तीसरा श्रीमती। श्रीमती जो है एक वचन शब्द का है। श्रीमती एक वचन शब्द है। क्वेश्चन संख्या 9। छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो छोटा मुंह बड़ी बात का लोकोक्ति का अर्थ होगा अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। विकास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो विकास में वी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बी। कौन सा उपसर्ग है? वी जो है तीसरा जो है सही है, वी। अगला सवाल है 11 नंबर। निम्नलिखित में आर्त शब्द का विलोम। तो आर्त का जो है शुष्क होता है। क्या होता है? शुष्क। ऑप्शन चौथा सही है, आर्त का विलोम शुष्क होगा। क्वेश्चन संख्या 12। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो गुण जो है इसमें होगा भला। भला जो है गुणवाचक का उदाहरण है। बाकी अधिक जो है थोड़ा अधिक ये आपका परिणामवाचक है और 100 गुना ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। क्वेश्चन संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? तो अर्धविराम आपका ऑप्शन चौथा। ये अर्धविराम का इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस टाइप से होता है। अर्धविराम का जो चिन्ह होगा वो इस टाइप से होगा, ये ऐसा बना होता है।
अगला सवाल है 14, जहां वाक्य पूरी तरह रुक जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये वहां आपका पहला ऑप्शन पूर्ण विराम, जहां वाक्य पूरी तरह रुक जाए वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन संख्या 15 है आपका, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो यहाँ आपका पहला ही सही होगा, सूर्य जोड़ अस्त। यहाँ दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। क्वेश्चन संख्या 16, जानने की इच्छा इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा। तो एक शब्द होगा जिज्ञासा। क्या होगा? जिज्ञासा। ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिज्ञासा। क्वेश्चन संख्या परास्त करना के लिए मुहावरा पहचानिए। परास्त करना यानी चारों खाने चित्त करना। ये ऑप्शन पहला जो है सही होगा, चारों खाने चित्त करना, ये आपका होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित विकल्पों में से ह्रस्व स्वर को पहचानिए। तो ह्रस्व स्वर इसमें छोटा स्वर अ और ई। ऑप्शन 3 जो है, तीसरा जो है अ और ई सही है। क्वेश्चन संख्या 19, देश के बाहर माल भेजना इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो जैसा कि यहाँ ऑप्शन चौथा जो है निर्यात, जब किसी दूसरे देश में कोई सामान भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है, और जब दूसरे देश से अपने देश में आता है तो उसे आयात कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बाहर भेजने के लिए निर्यात शब्द का प्रयोग होगा, और बाहर से जब माल अपने देश में लाया जाएगा तो उसे आयात कहा जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20, बुढ़ापा शब्द है। क्या है? बुढ़ापा शब्द है। तो बुढ़ापा इसमें ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, और न तो इकारांत है, न नपुंसक है, न स्त्रीलिंग। और यह बुढ़ापा आपका पुल्लिंग है, और बुढ़ापा आपका भाववाचक भी संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा भी है। क्वेश्चन संख्या 21, आ प्रत्यय से बनने वाला शब्द। आ प्रत्यय से बनने वाला शब्द पूछ रहा है आपसे। तो आ जो प्रत्यय है वो इसमें आजन्म तो होगा नहीं, आजन्म में तो होगा नहीं। अब मार से मारा बना है, उड़ान से उड़ाना बना है, और लुभावन से लुभावना बना है। ये दोनों शब्द जो है बहुत प्रचलित है, और लुभावना जो है इसमें आ का प्रत्यय। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है ये आपका ऑप्शन पहला जो है लुभावना ही सही आंसर माना जाएगा। अगर आप लोगों ने कौन सा आंसर किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में कौन सा ऑप्शन लगाएगा। मेरे हिसाब से लुभावना ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 है आपका, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में आपका अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम का एक भेद नहीं है। तो सर्वनाम का एक भेद जो नहीं है, जैसे आप लोग जानते हैं प्रश्नवाचक, भाववाचक, पुरुषवाचक, निश्चय। इसमें जो भाववाचक है वो सर्वनाम का भेद नहीं, यह संज्ञा का भेद है। किसका भेद है? संज्ञा का।
तो ये आपका ऑप्शन दूसरा जो है सही होगा। क्वेश्चन संख्या 24, निम्न लिखित में आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है तो चक्षु माने भी आंख होता है, लोचन माने भी आंख होता है, नयन माने भी आंख होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दूसरा होगा। अधर, अधर माने होता है ओठ, अधर माने ओठ होता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जो है सही होगा। अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो है पहला सिंधु जो है नदी है, और यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी बीमारी, प्रेम और उमंग, ये तीनों आपका भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अधिकतम हिंदी के प्रश्नों में अंक लाना है तो इस चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।